एक गुरुजी अपने शिष्यों को बहुत उपदेश करते थे और जब उपदेश का पालन नहीं करते थे तो बहुत क्रुद्ध होते थे और उन्हें दंड देते थे। तो एक बार की बात है, सभी शिष्य जब भोजन करने बैठे तो उनमें से एक शिष्य बिना तिलक किए ही भोजन करने बैठ गया। तो गुरुजी ने उसको बहुत डांटा और उसको भोजन नहीं दिया। अब क्या होता है, अगले दिन जब सभी भोजन करने बैठे गुरु और शिष्य, तो गुरुजी ने ही तिलक धारण नहीं किया। अब डरते डरते एक शिष्य ने उनसे कहा कि गुरुदेव, आज तो आपने ही तिलक नहीं लगाया। तो गुरुदेव ने कहा कि अरे तुम्हें क्या पता गुरुजी कौन ख्याल में रहते हैं, चुपचाप से भोजन करो। ऐसे कहकर सभी भोजन करने लगे। और अब तो गुरुजी कुछ भी करें, कैसे भी रहें, कोई कुछ नहीं बोलता। एक दिन गुरुदेव को कहीं सेवकाने में जाना था, तो गुरुदेव ने एक शिष्य से कहा कि घोड़े की जिन को कस दो। और जैसे ही वह घोड़े की जिन को कसने गया तो उस भोले भाले शिष्य से जिन कुछ ढीली हो गई। अब गुरुदेव ने भी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया और वह उस घोड़ी पर बैठकर जैसे ही जा रहे थे तो रास्ते में ही वो जिन ढीली हो गई और गुरुजी एक ओर लटक गए। जैसे ही एक ओर लटके तो वह चिल्लाने लगे, अरे मुझे संभालो, मैं गिरा जा रहा हूँ। तो शिष्यों ने कहा, नहीं नहीं, हमारे गुरुजी पता नहीं कौन से ख्याल में खेल रहे हैं, किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही रहने दो। तो रास्ते में कुछ राहगीर जा रहे थे तो उनसे कहा कि भाई आप मेरी रक्षा कीजिए, अपने परित्राण के लिए प्रार्थना की। तो जैसे ही वे संभालने जाते तो शिष्यों ने कहा कि तुमको धर्म की सौगंध है, यदि हमारे गुरुदेव को छुआ तो पता नहीं तुम्हें हमारे गुरुदेव किस ख्याल में होंगे, तुम उन्हें छेड़ो मत। अब तो उन पथिकों ने उनकी बातें नहीं सुनी और गुरुदेव को जैसे तैसे संभाला। कहते हैं कि गुरुदेव को भी आचरण में पहले स्वयं वे चीज़ें धारण करनी चाहिए, तब अपने शिष्यों को कहनी चाहिए। स्वयं यदि उस चीज़ को धारण करेंगे तो आपकी बातें कोई अगला व्यक्ति मानेगा। गुरुदेव को अर्थात संतों को भी आचरणशील होना चाहिए, तभी हम दूसरे से कुछ कह सकते हैं। हम तो कुछ भी करें और हम दूसरों को उपदेश देते रहें, ये शोभा नहीं देता। इसलिए संत और गुरुदेव हमेशा आचरण में ही रहें तो ही शोभा पाते हैं। और जब तक वह अपने ऊपर धारण नहीं करते तब तक वह किसी और को उपदेश नहीं कर सकते। इसलिए गुरु वही है, संत वही है जो पहले अपने ऊपर धारण करे और बाद में दूसरों को कहे। वही उपदेश सफल होता है और उसी उपदेश को सभी लोग मानते हैं और उसको धारण करते हैं। जय श्री कृष्ण।